नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट आपके सामने एक और नए ब्लॉग के साथ। अरविंद केजरीवाल हाजिर हो। 8 बार ईडी का समन उनको जा चुका है, 9वां बार भी इशू हो चुका है। 8वें बार में उनको कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी और अभी जमानत पे वो बाहर घूम रहे हैं। अभी शराब केस में उनको ऊपर लटकी तलवार संभली ही नहीं थी, एक और तलवार लटक गई। वो भी उनके ऊपर 38 करोड़ रुपए के एक जल निगम के टेंडर के घोटाले में उनका नाम आ गया है, जिसके ऊपर सीबीआई ने एफआईआर कर दिया और ईडी उसकी जांच करने के लिए उनको समन भेज दिया। 21 मार्च को उनको हाजिर होना है ईडी के सामने। यह उनके खिलाफ दूसरा मामला है और इसमें वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आइए आपको बताते चलें कि ये मैटर क्या है, जल बोर्ड वाला मैटर क्या है। एक कंपनी जो अनिल अग्रवाल की कंपनी है, वह को टेंडर फर्जी दस्तावेजों के बेस पे ये सरकार, आप सरकार जो मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं जिसके, उसने उसको एक फर्जी पेपरों के दस्तावेज के बलबूते पे उनको एक टेंडर दिया जिसका मूल्य था 38 करोड़ रुपए। बाद में जब सीबीआई ने उसका जांच किया तो पता चला कि मात्र उसमें 17 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं और जल विभाग का जो अभियंता थे जगदीश अरोड़ा और कंपनी के मालिक अनिल अग्रवाल, जब दोनों आदमी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया तो जल बोर्ड के जो सीनियर इंजीनियर थे जगदीश अरोड़ा जी और उनके स्टाफ के मिली भगत और सहयोग से पता चला सीबीआई को कि जगदीश अरोड़ा ने बताया कि मात्र 17 करोड़ रुपए के ही काम हुए हैं, बाकी के 21 करोड़ रुपए उन्होंने घूस में लिया है और आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी अरविंद केजरीवाल के पास गया है कैश के रूप में। यह एक पुख्ता सबूत ईडी के पास मिला और इसको बेस बना के सीबीआई के एफआईआर के अगेंस्ट में ईडी ने इनको समन जारी कर दिया। शराब नीति घोटाले में अभी फंसे हुए होने के कारण इनको जेल जाने का डर खत्म ही नहीं हुआ था। अभी जमानत पे बाहर है, तब तक ये दूसरा मामला और इसमें भी इनका पूरा हाथ फंसा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में चुनाव होने से पहले ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल के हवा खाते हुए नजर आएंगे। चूंकि 8 बार ईडी ऑलरेडी समन उनको भेज चुकी है शराब नीति मामले में और उसको उन्होंने लोगों के बीच में आके बताया कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये हमारे खिलाफ साजिश कर रही है और यह एक अनैतिक तरीके से हमारे खिलाफ इलीगल तरीके का वारंट जारी किया गया है, जिसका मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। लेकिन जब ईडी अड़ गई, 8वीं नोटिस आई तो इनको कोर्ट से जमानत लेना ही पड़ा जाके, अदरवाइज ये जेल चले गए होते। लेकिन अभी ये बचे ही थे कि ईडी ने 9वां नोटिस शराब नीति घोटाले में इनको दिया और उसके साथ शराब नीति में इनको 18 मार्च को जाना है ईडी के सामने और 21 मार्च को इनको जाना है जल बोर्ड निगम के इस 38 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में। चूंकि इसके जो गवाह है वह जल बोर्ड के इंजीनियर हैं और कंपनी के मालिक खुद अग्रवाल जी हैं, तो यह काफ़ी ही पुख्ता सबूत है ईडी के पास और इसके बेस पे इनको जेल जाना ही पड़ेगा। भाजपा बोल रही है कि यह खुलेआम घोटाला है, दिल्ली की जनता के पैसा का लूट हो है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी सरकार के प्रवक्ता हैं वह बोल रहे हैं कि यह विद्वेष की राजनीति का परिणाम है और मैं भाजपा को सिर्फ टक्कर दे सकता हूं, इसलिए हमें अब अरविंद केजरीवाल को जेल जाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है और उनको जेल जाना ही पड़ेगा। भारत चूंकि संविधान से चलता है तो संविधान में अगर आप कहीं भी आरोप लगाई जाती है और वो भी भारत के एक संवैधानिक संस्था के द्वारा आरोप लगाई गई है, कथित आरोप है, लेकिन इसके पीछे ईडी के पास काफ़ी पुख्ता सबूत है और ईडी इनको इन दोनों मामलों में जेल भेज के ही मानेगी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो शराब नीति में घोटाले हुए उसमें करीब 200 करोड़ रुपए घोटाला था और ये 38 करोड़ रुपए का टेंडर मात्र 17 करोड़ ही खर्च हुआ है, बाकी के 21 करोड़ रुपए यह अरविंद केजरीवाल जी के पास है, जिसका पुख्ता सबूत ईडी के पास है। यह दोनों घटना सिद्ध करता है कि अगर आपको साफ सुथरी राजनीति करना है और साफ सुथरी सरकार को चलाना है तो आपको काफ़ी बच के रहना होगा और जनता के पैसा को जनता में ही खर्च करना होगा, न कि अपने ऐशो आराम और पर्सनल खर्च के लिए उसको खर्च करना होगा। जो दिल्ली सरकार में एडवर्टीजमेंट और दिल्ली सरकार को प्रमोट करने के लिए जो जनता के पैसे का भरपूर दुरुपयोग किया गया है, यह वहाँ की जनता ने भी देख रही है और ईडी ने इस चीज़ को जांच करते हुए इन 2 मामलों में इनको वांछित किया है। वारंट इशू हो चुके हैं, अब कहीं से बचते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सके तो इनको जेल चुनाव से पहले ही जाना पड़ेगा।